Hello friends, welcome back to my channel Rashmi Dream Blog. If you are new to my channel, please subscribe to it and please if you like my video, please share it with your friends and family. अभी तक हमने आपके साथ शेयर किया है चाणक्य नीति के अध्याय 1 दोहे और अब मैं कर रही हूँ अध्याय 2 का दोहा। लास्ट वीडियो में मैंने किया था अध्याय 2 के दोहा 4 दोहा तक। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 5th दोहा और 6th दोहा। तो आचार्य चाणक्य इन दोनों दोहों में 5वें और 6वें दोहे में एक मित्र की परिभाषा, मित्र कैसे कौन सा मित्र से सावधान रहना चाहिए, मित्र से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोहा। पहले मैं संस्कृत में पढ़ती हूँ। तो दोहा 5th है, परोक्षे कारहंतरे प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते दृश्यम मित्र विषकुंभम प्रयो मुखम। तो इसमें आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, एक बार मैं अवधी लैंग्वेज में भी पढ़ती हूँ। पाछे कार नशा वाही मुख पर मीठे बैन, अस्मित्रम कहु दूर तज पयोमुख विष घट एन। जो पीठ पीछे अपना काम विनाशता हो और मुंह पर मीठी मीठे बातें करता हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह वैसे ही है जैसे किसी भी घड़े के गले तक विष भरा हो और किंतु मुंह में ऊपर उसके दूध डाल दिया गया हो। तो एक मित्र ऐसा है जैसे जो पीठ सामने तो अच्छे व्यवहार करता है, मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे अगर हमारी बुराई करता है तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे ही घड़े के समान है जिसके अंदर विष भरा हुआ है और ऊपर दूध दिख रहा है। तो इसको और एक बार समझते हैं। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे अपने ही दोस्त मित्र की बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को आचार्य चाणक्य बोलते हैं त्याग देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसे मित्र अपने व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देते हैं। तो ऐसे मित्र से सावधान रहना चाहिए। दूसरा दोहा है। दूसरा दोहा भी मित्र के ऊपर ही है, जो मतलब 6वां दोहा। तो वो भी मैं पढ़ती हूँ। ना विश्वसित मित्रे चापी ना विश्वते, कदाचित कुपित मित्रम सर्व गुहा प्रकाश्यते। तो इसमें आचार्य चाणक्य क्या बोल रहे हैं, जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अगर आपका कोई मित्र है उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपकी उस मित्र के साथ लड़ाई हो जाए, नाराज़ हो जाए, तो आपने जो उसको इमोशनल हो के अपने दुखी समय में जो आपने अपने सीक्रेट्स, जो अपनी बातें या अपनी कमजोरी बताई हैं, तो वो सारी गुप्त बातें दूसरों को प्रकट कर दे। चाणक्य मानते हैं कि जो अच्छा मित्र है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, परंतु उनका यह भी कहना उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह आपसे नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई परिचित व्यक्ति का ही हाथ पाया गया है। कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाई, यह कहावत गलत नहीं है। इसी जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर का सदस्य बन जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर कभी जब मनमुटाव उत्पन्न होता है तो वह कथित मित्र ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। ऐसा मित्र जानता है कि आपके मर्म स्थल मतलब कमजोरी कौन सी है। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इसी प्रकार की सावधानी रखना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि मित्र के लिए हमेशा ये सावधानी बरतना चाहिए। तो
लास्ट जो मैंने 6 दोहा पढ़ा है उसमें यही है सार कि किसी भी मित्र को अपनी कोई भी गुप्त बातें नहीं बताना चाहिए। कुमित्र पर तो किसी भी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मित्र है उस पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह भी मित्र कभी बिगड़ जाए और सारे गुप्त आपके भेद आपके खोल दे। तो ये जो अध्याय 2 का जो 5th और 6th दोहा है, ये विशेष करके मित्रों को परिभाषित किया गया है। मित्रों को जानकारी देने के लिए आचार्य चाणक्य ने इतने हजारों साल पहले, जो अभी भी हम वो गलती कर बैठते हैं, अपने मित्रों पे विश्वास कर लेते हैं, आचार्य चाणक्य ने इतने सालों पहले ही हमको सतर्क करने के लिए ज्ञान दिया है कि कभी भी अपनी सीक्रेट बातें, अपनी कमजोरी अपनी किसी भी मित्र या को नहीं बतानी चाहिए, है ना। और उस ऐसे जो 5th दोहा है वो तो ये कह रहा है कि ऐसे मित्र से तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए जो सामने सामने आपसे मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी भर भर के बुराई करता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मैं इसी तरह उत्साहित मोटिवेटेड रहूं और वीडियो बनाने के लिए। अगर सब्सक्राइब होते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो और अपने आप में मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।